पुराने समय में एक ऐसे राज्य का वर्णन मिलता है जहां के राजा को पृथ्वी पर दिव्य नदियों को लाने का स्वप्न देखा जाता था। राजा की दो रानियां थीं, दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से भरी हुई, पर एक कमी उन्हें हर पल भीतर से तोड़ती थी। संतान की इच्छा। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद भी जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला, तो तीनों ने मिलकर एक महान अनुष्ठान आरंभ किया, ऐसा यज्ञ जो देवताओं को भी धरती पर उतरने के लिए बाध्य कर दे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यज्ञ अधूरा ही था कि राजा का अचानक देहांत हो गया। राज्य रो पड़ा, पर दोनों रानियों का साहस टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। उन्होंने न अरण्य छोड़ा, न यज्ञ स्थल। रातों को जलती अग्नि के सामने बैठकर वे केवल एक ही प्रार्थना दोहराती रहीं, हमारे वंश को नष्ट मत होने देना। उनकी यह अटूट निष्ठा, उनका अटूट साथ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रहा था। कहते हैं, एक रात चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था, जब अचानक यज्ञ कुंड के ऊपर नीली ज्योति जलने लगी। वातावरण शांत हो गया, और उसी मौन में प्रकट हुए महादेव। शिव के शब्द गूंजे, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। वंश आगे बढ़ेगा, पर मार्ग असाधारण होगा। शिव ने रानियों को आदेश दिया कि वे प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ एक दूसरे की शक्ति बने रहे। उनकी पवित्र ऊर्जा जब एक दूसरे से एकाकार हुई, तो जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, एक ऐसे शिशु का जिसे संसार बाद में भगीरथ नाम से पहचानेगा, वह राजा जिसने गंगा को धरती पर लाकर मानवता का उद्धार किया। मगर उसके जन्म में एक रहस्य छिपा था। वह जन्मा तो पूर्ण रूप से, पर उसके शरीर में हड्डियां नहीं थी, क्योंकि प्राचीन मान्यता थी कि शरीर की हड्डियां पिता के अंश से निर्मित होती हैं, और भगीरथ का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था। उस बच्चे को देखकर रानियां पहले भय से कांप उठी, पर अगले ही क्षण उनकी आंखों में आंसू थे। यह हमारा चमत्कार है, यह शिव का वरदान है। यही बच्चा आगे चलकर तप, त्याग और असाधारण साहस का प्रतीक बना, और जिसने असंभव को संभव कर दिखाया।